स्वागत है आप लोगों का क्लाइमेक्स करियर ऑनलाइन क्लासेज में। मैं नदीम सर। हम लोग पढ़ रहे थे किरण 9500 प्लस, जिसमें हमने प्रतिशत चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि, प्रॉफिट एवं लॉस। पहले इसका बेसिक सीखते हैं, इसके बाद जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए लाभ हानि में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ और हानि का पूरा कॉन्सेप्ट है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर है। ठीक है, इसमें यूज होने वाले शब्द हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को लिखते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य को लिखेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस। तो यदि जब विक्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य अधिक होगा तो लाभ होगा, और विक्रय मूल्य यदि कम होगा तो हानि होगी। जैसे किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में किसी वस्तु को खरीदेंगे, क्रय मूल्य 500 है, अब बेच रहे हैं उस वस्तु को 600 रुपए में। तो 500 रुपए की वस्तु को 600 रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा कितने का? 100 रुपए का। तो 100 मिला कहाँ से? 600 में से 500 क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो लाभ बराबर होगा, लाभ या प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय। हानि कब होगी? जैसे 500 रुपए की वस्तु को 400 रुपए में बेचेंगे तो हानि होगी कितने की? 100 की। तो 500 में से 400 माइनस करें, हानि जब होगी तो क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, प्रतिशत लाभ प्रॉफिट बराबर होगा लाभ बटे में क्रय मूल्य सीपी इंटू कर लेंगे 100। लाभ एवं हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे करते हैं। तो प्रतिशत लाभ पूछेगा तो लाभ को ऊपर लिखेंगे और क्रय मूल्य सीपी को नीचे लिखेंगे और इंटू कर देंगे 100। लाभ एवं हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे करते हैं, इसीलिए सीपी को नीचे क्या लिख रहे हैं? नीचे लिख रहे हैं। और प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे में सीपी इंटू कर लेंगे 100। लाभ एवं हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे करते हैं, हर में हमेशा लिखेंगे सीपी क्रय मूल्य को। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। बस वीडियो को आप लोग शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आइए यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए, वस्तु को 20% लाभ पर, 20% लाभ, तो लाभ एवं हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे करते हैं। तो मान लेंगे सीपी कितना है? 100। अब 20% लाभ पर बेचा जाए, एसपी कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, तो 100 रुपए की वस्तु को 120 रुपए में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा? 120 माइनस 100, अर्थात 20 रुपए का लाभ हो जाएगा। वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो लाभ एवं हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे करते हैं। क्रय मूल्य को मान लेंगे 100। अब 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। अब 20% को यदि फ्रैक्शन में चेंज कर लें, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20 बटे में 100 लिखेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, 1 बटे में 5। लाभ हो रहा है, ये 5 क्या होगा? सीपी, और ये 1 क्या होगा? लाभ। तो 5 की वस्तु को 6 में बेच देंगे तो सीपी और एसपी। 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपया लाभ लेकर बेचेंगे तो बेचेंगे कितने में? 6 रुपए में। 5 क्या है? क्रय मूल्य, और 6 क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है, लाभ एवं हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे करते हैं। जब लाभ हो रहा है तो नीचे वाला मान सीपी होगा, लाभ या हानि हो रहा है तो नीचे वाला मान सीपी होगा, लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला मान लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, और यदि हानि हो रही है तो जो अंश में लिखा है वो हानि हो रही है। ठीक है, इसी तरह एक और देखते हैं। किसी वस्तु को यदि 25% हानि पर बेचा जाए, सीपी को मान लेंगे पहले 100, 25% हानि, एसपी कितना हो जाएगा? 75%। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1 बटे में 4। हानि हो रही है तो लाभ एवं हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे करते हैं। ये क्या होगा? सीपी
4 का क्या होगा सीपी, और हानि हो रही है तो लॉस कितना हो जा रहा है 1 का। तो यदि सीपी 4 है, 4 रुपए में 1 रुपए हानि पर बेच रहे हैं, बेच कितने में रहे हैं 3। ठीक है, तो 4 रुपए की वस्तु को 4 रुपए की वस्तु को बेच रहे हैं 3 रुपए में, तो हानि हुई कितने की 1 की हानि हुई। ठीक है, क्लियर है। जब लाभ या हानि की बात करेगा, लाभ एवं हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे करते हैं। 20% का लाभ तो 20% के लाभ तो क्रय मूल्य मान लेंगे 100, और 20% का लाभ तो 120। फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, तो नीचे वाले को सीपी, और लाभ हो रहा है तो ऊपर वाले को लाभ, और यदि हानि होगी तो ऊपर वाले को हानि। ठीक है, आइए क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो 12 वस्तु 12 रुपए में खरीद रहा है और एक वस्तु 1.25 रुपए में बेच रहा है। तो 12 रुपए में 12 वस्तु, 12 रुपए में कितनी वस्तु 12 वस्तु, एक वस्तु का सीपी कितना होगा तो 12/12। जैसे समझ लेते हैं, 5 पेन का मूल्य यदि 25 रुपए है, 5 पेन का मूल्य 25 रुपए है, एक पेन का मूल्य कितना होगा 25/5। डिवाइड कर दे कितने रुपए 5 रुपए। तो 12 रुपए में 12 वस्तु खरीद रहा है, एक वस्तु का मूल्य कितना होगा सीपी, एक वस्तु का मूल्य कितना होगा 1 रुपए, और बेच रहा है प्रति वस्तु 1.25 रुपए की दर, प्रति वस्तु 1.25 की दर से बेच रहा है। तो खरीदा है 1 रुपए में और उसका विक्रय मूल्य कितना है 1.25। विक्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य क्या है अधिक है, तो क्या होगा लाभ। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 0.25। सवाल में पूछा है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर होगा लाभ बटे में क्रय मूल्य सीपी इनटू कर देंगे 100 से। लाभ कितने का हो रहा है तो 0.25 अपॉन सीपी, सीपी कितना है ए, इनटू कर देंगे 100 से। सॉल्व कर लेंगे कितना होगा 25% का लाभ होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक से करा रहे एकदम जीरो से, ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आए। बस आप वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ठीक है, आइए ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है। विक्रय मूल्य हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो 20% हानि को अनुमानित करता है किसके विक्रय मूल्य पे। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5, और 20% विक्रय मूल्य पर अनुमानित करता है। ये विक्रय मूल्य पर अनुमानित करता है, 5 क्या है एसपी, 5 पे 1 का क्या हो जा रहा है हानि, 1 की क्या हो जा रही है हानि हो जा रही है, 1 की ये लॉस हो गया। तो सीपी और एसपी यहां से निकाल लेंगे। एसपी कितना है 5 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए की क्या हो जा रही है हानि, तो वस्तु को खरीदा कितने में होगा, वस्तु को खरीदा कितने में होगा 6 रुपए में। ठीक है, तरह 20% विक्रय हानि 20% विक्रय मूल्य पर अनुमानित करता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5। विक्रय मूल्य पर 20% हानि हो रही है, ये क्या होगा 5 का मान क्या होगा एसपी, और हानि हो रही है तो लॉस कितने का हो रहा है 1 का। 5 रुपए की वस्तु जब बेच रहे हैं उसमें 1 रुपए का हानि हो रहा है, तो खरीदा कितने रुपए में होगा 6 रुपए में। क्रय मूल्य 6 हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 5। ठीक है, 6 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचेंगे तो हानि होगी कितने की हानि हो रही है 1 की। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे में क्रय मूल्य होगा, क्योंकि लाभ एवं हानि की गणना
सदैव क्रय मूल्य पे करते हैं। क्रय मूल्य कितना है 6, इंटू कर लेंगे 100, डिवाइड कर देंगे 2 से, 3 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 50, 50 बटे में 3%। ठीक है, ऑप्शन सही इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथा वाला विकल्प सही है। हानि 20% विक्रय मूल्य पे अनुमानित करता है। विक्रय मूल्य को 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। एसपी कितना है 5, 5 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो 1 रुपए की क्या हो रही है हानि, तो खरीदे कितने रुपए में होंगे 6, क्रय मूल्य कितना हो गया 6 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचेंगे तो हानि कितनी होगी 1 की। दूसरा प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे में क्रय मूल्य कितना 6 इंटू 100, सॉल्व कर लेंगे 50 बटे में 3%। ऑप्शन सही होगा इसमें डी, चौथा वाला विकल्प सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। 72 रुपए में बेच रहे हैं तो 10% की क्या हो जा रही है हानि, 10% की हानि हो रही है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख देंगे 1/10। हानि हो रही है, लाभ एवं हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे करते हैं। ये कितना हो जाएगा सीपी, और हानि हो रही है कितने की 1 की, तो सीपी और एसपी यहाँ से निकाल लेंगे। 10 रुपए की वस्तु पे 1 का हानि हो जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9। और 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 9 का मान कितना है 72, 9 रेशियो का मान कितना है 72। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, सीपी कितना होगा 9 से डिवाइड करेंगे 72 को कितनी बार में 8 बार में, 1 रेशियो का मान 8 तो 10 रेशियो का मान कितना होगा 8 गुणे 10। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 80 रुपए। तो ऐसे यदि 5% लाभ पर 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। 80 रुपए की वस्तु को 5% लाभ पर बेचेंगे तो 105 बटे में 20 से डिवाइड करेंगे 4, 20 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड कर देंगे 21, गुणा कर लेंगे कितने रुपए में बेचेगा 84 रुपए। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 84 रुपए। ऑप्शन सही है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा वाला विकल्प 84 रुपए सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। 1400 रुपए में खरीदा तो सीपी कितना है 1400 रुपए और 15% हानि पर बेच रहा है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 15 बटे में 100, 5 से डिवाइड कर देंगे 3 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 20 होगा, 3 बटे में 20। ठीक है, 1400 रुपए में खरीदता है तो उसे 15% की हानि होती है, हानि हो रही है 20 क्या है सीपी, और हानि 20 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि कितने की हो 3 की हानि हो रही है। सीपी और एसपी 20 रुपए में खरीद कर कितने में बेच दे रहे हैं 17 रुपए में बेच रहे हैं। यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, साइकिल का क्रय मूल्य है 1400 रुपए, 20 रेशियो का मान दिया है कितना 1400 रुपए, 1 रेशियो का मान कितना होगा 1400 बटे में 20। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य कितना है, इंटू कर लेंगे कितने से 17 से। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 70 बार में, 17 का 7 में गुणा करेंगे 119 और ये 0 1190 रुपए। ठीक है, ऑप्शन सही इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा वाला विकल्प सही है। एकदम 0 से पढ़ा रहे हैं, बस वीडियो को शेयर करिए फेसबुक पे और अपने फ्रेंड ग्रुप में व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर करिए वीडियो। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल है यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, उप परिव्यय 20 रुपए है तो विक्रय मूल्य 120 रुपए है, प्रतिशत लाभ बताइए। 80 रुपए किसी वस्तु को खरीदे हैं, अब 20 रुपए इस पर एक्स्ट्रा खर्च हो गया, कुल क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना हो जाएगा 100 रुपए 80 प्लस 20, और एसपी हो जाएगा 120 रुपए में बेच रहे हैं तो एसपी कितना हो जाएगा 120।
तो 100 रुपए की वस्तु को 120 रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा, कितने का लाभ हो रहा है? 20 का। सवाल है पूछा प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 100 इंटू कर लेंगे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20% का क्या होगा? ठीक, ऑप्शन सही इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला विकल्प सही है। आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, सीपी कितना है? 5, लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट कितना है? सीपी 5 की वस्तु को बेच कितने में रहे हैं? 6। लाभ कितने का हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। इनका सवाल में लाभ विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 पे विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो बटे में कितना कर लेंगे? 6 इंटू 100, भाग दे देंगे, आएगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन सही इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला वाला विकल्प सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है, उनमें से प्रत्येक 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपए में खरीदा हो तो भूखंड का वास्तविक मूल्य बताइए। 3 बिचौलियों के द्वारा के हाथों से होकर वो भूखंड गुजर रहा, 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। सीपी कितना होगा? 5, 1 का लाभ, 5 पे 1 का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6। अब 3 बिचौलियों के हाथ से होकर गुजर रहा तो सीपी और एसपी, सीपी कितना है? 5, 5 पे 1 का लाभ हुआ तो 6, फिर 5 और ये 6, 5 और 6 गुणा कर लेंगे 125 और 6 का गुणा कर लेंगे 216। यदि वस्तु का, यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपए में खरीदा, 216 की वैल्यू है 3,45,600 रुपए, 1 का निकाल लेंगे और वास्तविक पूछ रहा है तो 125 से क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे, तो लिखेंगे 3,45,600 बटे में 216 इंटू कर लेंगे कितना? 125 से, तो 216 से डिवाइड करेंगे, 1600 बार में डिवाइड होगा, अब गुणा कर लेंगे तो 2 लाख आएगा। 1 2 3 4 और 5, 2 लाख रुपए। ठीक है, ऑप्शन सही इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथा वाला विकल्प सही है। 20% का लाभ हो रहा है तो लाभ एवं हानि की गणना किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5। नीचे वाले को क्रय मूल्य 5 पे 1 का लाभ हो रहा है, 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचेंगे। ये 3 बिचौलियों, 3 लोगों से होके गुजर रहा तो सब 20% लाभ लेंगे। फिर ये 5 की वस्तु 6 में, 5 की वस्तु 6 में, इसका इंटू कर लेंगे 125 और 6 का इंटू करेंगे 3 बार 216। सीपी कितना हो गया? 125 और एसपी कितना हो गया? 216। अंतिम मूल्य 3,45,216 का मान दिया सवाल में, 3,45,600। 1 का मान निकालेंगे 1600, 125 का मान निकालेंगे 1600 गुणे 125 अर्थात 2 लाख रुपए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन था ऑप्शन सही इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपिंग मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए। तो 1200 रुपए की वस्तु को खरीद कर 200 रुपए मरम्मत कराएंगे तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1400 रुपए। सीपी लिख लेंगे, सीपी क्रय मूल्य कास्ट प्राइस, 1200 रुपए की वस्तु को खरीदे और 200 रुपए मरम्मत किए, टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1400 रुपए।
उसने उसे 1680 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 1400 रुपए और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 1680 रुपए। 1400 रुपए की वस्तु को जब 1680 रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा, लाभ कितने का होगा 280 का। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट कितना होगा 280 और लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पे करते हैं तो बटे में क्या लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 1400 रुपए इंटू कर लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14 से 28 को डिवाइड करेंगे 2 और 0, लाभ हो जाएगा कितना 20% का लाभ होगा। ऑप्शन सही इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 पहला वाला विकल्प सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 995 रुपए में बेच रहे हैं तो 5% की क्या हो रही है हानि हो रही है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख देंगे, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो सीपी कितना होगा, सीपी होगा 1, हानि हो रही है कितने का लॉस कितना होगा 1, 20 पे 1 का हानि हो गई तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 19। 950 रुपए में बेच रहे हैं तो 20% की क्या हो जाए 5% की क्या हो रही है हानि हो रही है। 19 का मान दिया है कितना 950, तो 20 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 का मान कितना होगा 950 बटे में 19 इंटू क्रय मूल्य निकालने के लिए 20 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 19 पचे 95 50 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 1000 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया सीपी कितना हो गया 1000 रुपए और बेच कितने में रहे हैं, बेच रहे हैं उसे 1040 रुपए में। क्रय मूल्य पता है 1000, इधर लिखते हैं सीपी, सीपी है 1000 रुपए और एसपी है 1040 रुपए। 1000 रुपए की वस्तु को 1040 रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा, लाभ होगा तो प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितने का हो रहा 40 बटे में क्रय मूल्य कितना है 1000 इंटू कर लेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, लाभ हो जाएगा 4% का प्रॉफिट, 4% का लाभ। ऑप्शन सही इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी दूसरा वाला विकल्प सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट है, एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। बेसिक करेंगे तो टाइम लगेगा, ऑप्शन से कर लेते हैं। पहला ऑप्शन कितना है, पहला ऑप्शन है 72, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन है 90 और चौथा डी वाला ऑप्शन है 100। कारण लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के क्या है बराबर, एक कंडीशन दे रहा है लाभ 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के क्या है बराबर है। एक कंडीशन दे रहा है प्रतिशत लाभ बराबर है कितने के सीपी के। एक कंडीशन कब है जब वस्तु को 144 रुपए में बेच रहे हैं, करा वस्तु का घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य नहीं पता, पहला ऑप्शन लेते हैं सीपी मान लेते हैं कितना 72 और एसपी दिया है सवाल में 144 रुपए। 72 रुपए की वस्तु को 144 रुपए में बेच रहे हैं, जो प्रतिशत आ रहा है वो क्रय मूल्य के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। 72 रुपए की वस्तु को 144 रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा, कितने का लाभ हो रहा है 72 का, क्रय मूल्य कितना 72 इंटू कर लेंगे 100, 100 से 100 डिवाइड करेंगे 100% लाभ कितना आ गया 100%। प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के क्या हो बराबर हो 100%, लेकिन क्रय मूल्य कितना है 72 रुपए। 100% का मान 72 रुपए बराबर नहीं होगा तो पहला वाला ऑप्शन क्या होगा गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं।
वस्तु का यदि क्रय मूल्य मान ले 80 रुपए, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी 80 रुपए और विक्रय मूल्य सवाल में दिया कितना 144 रुपए। 80 रुपए की वस्तु को 144 रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा, कितने का लाभ होगा 64 रुपए का। अब प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य कितना 80 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 64 को 8 बार में 80%। सवाल की कंडीशन हमारी पूरी है, करा प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर है, लिख सकते हैं 80% बराबर कितना 80। ऑप्शन सही होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। एकदम आराम से पढ़िए, वीडियो को शेयर करिए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और नोट्स बनाते रहिए। क्वेश्चन नंबर आज हम 10 तक कर चुके हैं, कल नए क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग सॉल्व। ठीक है, थैंक यू।